हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा हाइव एंड हाइज का ये दूसरा क्लास है और इसके पहले मैंने हाइव एंड हाइज का पहला क्लास दिया था, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा उस क्लास को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये हाइव या हाइज का ये दूसरा क्लास है और इसमें सबसे पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस पर बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस में नो का भी यूज होता है, कहीं नोट का भी यूज होता है। तो दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे कि नो का यूज कहाँ करें और नोट का यूज कहाँ करें। बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि सर नो का यूज हम लोग कहाँ करें और नोट का यूज कहाँ करें, ठीक है ना। तो आज के बाद कभी भी आपको समस्या नहीं आएगा कि नो का यूज कहाँ करना और नोट का यूज कहाँ करना। एकदम पूरा मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा, पूरा क्लास में आपको बने रहना है। कभी भी आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ आखिर यूज करेंगे नो का और कहाँ नोट का। तो सबसे पहले समझिएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ नो का, ठीक है। तो नो का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? मान लीजिए कोई नाउन आ रहा है आपके सेंटेंस में, समझ रहे हैं ना, नाउन डायरेक्ट समझ रहे हैं। नाउन आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। नाउन आ रहा है या फिर एडजेक्टिव आ रहा है, समझ रहे हैं। आप कहिएगा सर एडजेक्टिव क्या होता है? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं नाउन के बारे में। यदि आप नहीं पढ़े तो किसी भी दुनिया के हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो जानवर, यदि उनका नाम है तो वो क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में आप जानते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो उनका विशेषता बताता है नाउन का या प्रोनाउन का। जैसे मान लीजिए आप अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, दोनों तरह का आपका विशेषता हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? उनका विशेषता है। हम बोलेंगे राम बुरा लड़का है, तो बुरा भी उनका विशेषता है। मतलब विशेषता दो प्रकार का हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी, समझ रहे हैं बात को। तो उसी तरह से एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो अब आपको ध्यान देना यह है कि जो नो का यूज करेंगे वो किसके पहले पता है? या तो नाउन रहना चाहिए या एडजेक्टिव रहना चाहिए। देखिए मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको उदाहरण के तौर पर भी मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं देखिए एग्जाम्पल एक लिख रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिएगा एक एग्जाम्पल, उसके बाद मैं इसका यूज लिखूंगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ही हैज़ मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, ही हैज़ मनी। अब मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि भरने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे डियर नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन। यहाँ पर यदि मैं आपको कहूँ कि नो या नोट में कुछ आपको यहाँ पर भरना है मेरे डियर, तो क्या करिएगा? कहिएगा सर क्या भरेंगे पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, ठीक है। तो नाउन आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? नो भर देना है। तो ही हैज़ नो मनी। तो फिर सर नोट कहाँ होगा? तो नोट के बारे में भी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए नोट का यूज हम लोग किसके पहले करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। यदि आर्टिकल हो, अब कहिएगा ये आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आर्टिकल में होता है तीन चीज, ए एन और जिसको द या दी दोनों पढ़ते हैं, ये आर्टिकल हो, ठीक है। और क्या हो? तो नंबर हो, नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड, जिसको आप 1 2 कह सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक होता है। मतलब नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड हो या फिर आर्टिकल हो ए एंड द, तो दोनों यदि हो तो उसके पहले जो यूज करेंगे मेरे डियर, वहां पर नोट का यूज करेंगे। समझे आप बात को? देखिए एक एग्जांपल के द्वारा आप यहाँ समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई हैव, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा एम वाइल, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको भरने के लिए दिया जाए, बोलेगा नो या नोट को भरिए, तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? नोट। बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है? आर्टिकल। तो आप फाइनली समझ लीजिए आर्टिकल या नंबर, मतलब नंबर में मतलब क्या, वो सिंगुलर प्लूरल नहीं, याद रखिएगा। नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे 1 2 3, इसके पहले हम लोग लगा देंगे किसका? नोट का यूज कर देंगे। और नाउन या एडजेक्टिव हो तो क्या यूज कर देंगे? नो का यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ तो लिया है, लेकिन थोड़ा सा लिखना भी तो जरूरी है ना। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, इस बात को लिख लीजिए जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा लिखिएगा। पहले नोट वाला ही लिख देते हैं। नोट इज यूज्ड बिफोर आर्टिकल। आर्टिकल में क्या होता है? ए एन और जिसको द या दी पढ़ते हैं, एंड
नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अब कहिएगा ये नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या होता है सर जी? तो नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स वही हुआ आपका, जैसे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। चलिए मैं डॉट 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 मार देता हूँ। डॉट 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 का मतलब चलते रहेगा मेरे डियर, जहाँ निकले हो कहाँ से और पहुँचोगे कहाँ पे पता नहीं है, वही है नंबर का हाल। क्या एक तरफ से चलना स्टार्ट किए कहाँ मतलब अनंत तक ये चलते रहेगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इन्फिनाइट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि नॉट इज यूज्ड। नो इसका मतलब क्या हुआ मेरे डियर कि नॉट का यूज किया जाता है बिफोर आर्टिकल। आर्टिकल के पहले, आर्टिकल में क्या होता है, ए एन और द या दी जिसको पढ़ते हैं, ठीक है। एंड नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मतलब क्या, जो नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड हिंदी में इसको कहते हैं संख्या सूचक शब्द, ठीक है। संख्या सूचक शब्द मतलब वैसा शब्द जो संख्या को सूचित करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलते रहिए, एकदम दौड़ते रहिए, ठीक है, पूरा नंबर, ठीक है। तो इसके पहले अगर हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एक फॉर्मूला टाइप का लिख देते हैं। देखिए नोट चलिए मैं यहाँ रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए नोट किसके पहले यूज करेंगे, ए या ए एन या फिर द होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। डॉट 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 डॉट, ये रहा आपका फॉर्मूला। किसका हुआ सर जी? ये हुआ आपका नोट लगाने का। तो नोट किसके बाद लगेगा, ए होना चाहिए, ए एन होना चाहिए, द होना चाहिए, या 1 2 3 डॉट 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 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नोट, ठीक है। अब चलिए नो का भी लिख लेते हैं फास्ट एकदम, क्या इसी तरह से लिख लेते हैं इसका भी बना करके, ठीक है। नो, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं नो इज यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन तो आप लोग जान रहे हैं, एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी आप लोग जान रहे हैं, जस्ट मैंने बताया, जैसे गुड बैड अच्छा बुरा, ये सब क्या हो गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया। नो इज यूज बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नो का भी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नोट का भी लिखा हुआ है। आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा इस चीज़ को, समझ रहे हैं, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। नो इज यूज बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव, और नोट इज यूज बिफोर आर्टिकल एंड नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड। आर्टिकल इट मीन्स आप समझ ही रहे, नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड आप समझ ही रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी इस तरह का फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए कैसे फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला, तो नो हो गया, और एडजेक्टिव हो या फिर क्या हो, या फिर यहाँ पर क्या हो, नाउन हो, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, इसे ही लिख लीजिए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम समझिए हो गया, आपके दिमाग में चल गया। अब ये दिमाग से आपका निकलेगा नहीं, समझ रहे, दिमाग में आपका घुस गया है, इसको घुसा कर रखिए माइंड में, ठीक है। तो चलिए हमने फाइनली इसमें यही सीखा, नो का यूज कहाँ करना और नोट का यूज कहाँ करना है, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यह था नो या नोट का यूज, ठीक है, कहाँ कहाँ करना था। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हैव या हैज पर बात करते हैं। इसका जो है निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसका हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहता, आप जानते हैं, नहीं वाला सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए। कल हम लोग क्या पढ़े थे कि पिछले क्लास में हैव या हैज, उसके बाद प्लस क्या रहेगा, ओ डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पर आप एक नो या नोट जुड़ गया, ठीक है, और तब जाकर के हम क्या देंगे, ओ डब्ल्यू देंगे, और यहाँ पर क्या डाल दीजिए मेरे डियर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा फाइनल स्ट्रक्चर। चलिए फटाफट के अंदाज में इसमें कुछ सेंटेंस बना लीजिए आप जल्दी से, ठीक है, जल्दी से सेंटेंस बना लीजिए, लेट अब नहीं करना है, बहुत हुआ लेट, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हो जाए, फटाफट लिखना भी स्टार्ट करिएगा आप, क्या, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, ठीक है। जरूरी है ये, समझ रहे ना। आपको मैं बता दूं कि जितना काम मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ आप नहीं कर रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बचपन में जब आपको साइकिल दिया गया था, बोला गया कि साइकिल
को ऐसे राइड किया जाता है, ऐसे ड्राइव किया जाता है, तो क्या आप सीख जाते? नहीं सीखते जब तक आप अपने से नहीं चलाते। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप सीख ही नहीं सकते, ठीक है। आपको खुद ब खुद करना ही होगा हर कंडीशन में, हर हालत में, ठीक है। टीचर सिर्फ आपको राह दिखाएगा, नहीं देखो बाबू ऐसे ड्राइव करना, ऐसे राइड करना, बाकी आपको बनाना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर फटाफट देखते हैं, ठीक है। हमने लिखा, यहाँ पर देखना है नो का यूज कहाँ करना है। आपके पास धैर्य नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा है मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। एकदम पूरा बनाना है आपको, कुछ नेगेटिव सेंटेंस हम ले रहे हैं, ठीक है। एकदम जल्दी से इसको लिखिए भी साथ में आप। हम लोगों के पास किताबें नहीं हैं। उसके पास मोबाइल नहीं है। देखिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे डियर, ध्यान दीजिए, या इसको बना लेना है जल्दी से। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यू हो गया। और कल ही मैं आपको रूल में पढ़ाया था कि आई हो, यू हो, वी हो, या फिर दुनिया का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया यू, अब ई दोनों में कोई एक लगाना, चलिए हैव लग गया इसके साथ, ठीक है। अब नो या नॉट में क्या लगेगा सर जी, तो अभी जस्ट पता चल जाएगा। धैर्य का इंग्लिश होता है पेशेंस। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ये नाउन आ गया, समझ रहे ना। अब नाउन आ गया तो कुछ तो आया नहीं इधर, तो नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, तब तो यहाँ पर नो का यूज करेंगे। तो यू हैव नो पेशेंस डायरेक्ट कर देंगे। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं, जरा सा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आई हो गया, मेरे का मतलब क्या, मेरे का मतलब मैं, ठीक है। तो आई हो गया, आई के साथ आपको पता है हैव लगेगा, तो आई हैव हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब सर जी कंप्यूटर है, कंप्यूटर मतलब काउंटेबल नाउन, यहाँ पर आपको देना होगा ए कंप्यूटर, ठीक है, ए कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे पता, आई हैव यहाँ पर नॉट हो जाएगा। सर नॉट क्यों होगा, तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया मेरे डियर कि आर्टिकल हो या संख्या सूचक शब्द, दोनों के पहले क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है, इस वजह से हमने क्या लगाया, नॉट। सर एक इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने कई बार आपको पहले बताया था कि जैसे मैं विद्यार्थी हूँ का क्या बनाते, आई एम ए स्टूडेंट, कभी भी आई एम स्टूडेंट नहीं बनाते। तो उसी तरह से यहाँ पर मेरे पास एक कंप्यूटर है का मतलब एक कंप्यूटर है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर सिंगुलर का बोध हो रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोगों के पास किताबें नहीं, क्या हो जाएगा, वी के साथ हैव लगाइएगा, वी हैव। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए किताबें का क्या हो जाएगा सर जी, तो बुक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो, तो वी हैव नो बुक्स। ये कितना आसान है, जरा सा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम देखिए आराम से इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा ही है, ही के साथ क्या लग जाएगा, ही के साथ हैज हो जाएगा, ही हैज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले मोबाइल, मोबाइल भी एक काउंटेबल नाउन है, ये मोबाइल दीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नोट, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नोट अ मोबाइल, ठीक है। बहुत ही आसान है, जरा सा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप लाखों सेंटेंस, क्या करोड़ों सेंटेंस भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है नो या नोट का यूज करके, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस आपको देखना है। चलिए अभी और नो या नोट का यूज देखेंगे। फिलहाल हम अगला लिखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी बात कर लेते हैं इसका, तो जल्दी से लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक तो मैंने पहले भी आपको बताया था, एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव। सर जी यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो यस नो इंट्रोगेटिव वैसा इंट्रोगेटिव को कहते हैं जो क्या से शुरू होता है, समझ रहे, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया का कोई सेंटेंस यदि क्या से शुरू होता है तो उसका जो आंसर होगा वो यस या नो में ही मिलेगा, किसी और चीज में नहीं, समझ रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, यस नो इंट्रोगेटिव। तो ये क्या से शुरू होता है, देख लीजिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू करके, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो किस में मिलेगा, यस या नो में मिलेगा। तो अभी जो स्ट्रक्चर था मेरे डियर, उसी में क्या करिए, खाली हैव हैज को आगे कर दिए, जो भी एक जरूरी वर्ब है उसी को आगे कर दिए।
जैसे मान लीजिए हम कहिएगा मैं सही हूँ, ठीक है, मैं सही हूँ का आप क्या बनाइएगा पहले बताइए, आई एम राइट, ये नहीं बनाइएगा, क्या बनाइएगा, आई एम राइट। और यदि मान लीजिए कहिएगा क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, तब क्या करिएगा, इसका बनाने के लिए क्या करिएगा, एम को आगे कर दीजिएगा, बोलिएगा एम आई राइट, ठीक है, क्या मैं सही हूँ। मतलब उसी तरह से इसमें भी करना है, खाली हाइव को आगे कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, हाइव या हाइज। उसके बाद सब्जेक्ट तो लगाना ही है, नो या नोट में एगो कोनो लगा दीजिएगा। ये आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार, ओ डब्ल्यू, और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मेरे डियर, सब में आपको क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली देना होगा, नहीं दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ इस पर भी बना लेते हैं, ठीक है, कुछ सेंटेंस इस पर भी जल्दी से। क्या आपके पास साइकिल है? चलिए दूसरा सेंटेंस है, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? एकदम बहुत ही आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, क्या उसके पास पुरानी किताबें नहीं है? देखिए बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास साइकिल है का क्या बनाते हैं, यू हैव अ बाइसिकल, तो खाली हाइव आगे कर दिए ना, चलिए हाइव आगे कर दिए, मतलब यहाँ पर हाइव लगता है, खाली इसको आगे कर दिए तो हाइव यू हो गया, उसके बाद ए बाइसिकल। ये कितना आसान है, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखिए, आपके मतलब यू लगा दिए, आपके पास साइकिल है कि क्या बनाते हैं, यू हैव ए बाइसिकल, तो हाइव यहाँ पर लगता, हमने हाइव क्या किया, आगे कर दिया, और तो ज़्यादा कोई काम किया नहीं हमने, ठीक है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ठीक है। आप भी इसको इजीली बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर हाइव आ जाएगा आगे, ठीक है, तो हाइव आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, नो भी लगेगा यहाँ पर, नो मनी। सर जी नो क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर नाउन आ रहा है मेरे डियर, जब नाउन आ रहा है तो क्या लगा देंगे, नोट लगा ही देंगे, ठीक है। तो हाइव आई, नो मनी। यहाँ पर भी देखिए ही है, तो ही है तो सबसे पहले हाइज लग जाएगा, क्योंकि हाइव या हाइज को आगे कर देना तब ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो लगा दीजिए, नो। और नो क्यों लगा सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव आ रहा है, नो ओल्ड बुक्स, ठीक है, ओल्ड बुक्स का मतलब क्या हो गया, पुरानी किताबें, तो हैज ही नो ओल्ड बुक्स, यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा था इसलिए हम क्या लगाए, नो लगाए, ठीक है। तो नो का यूज कहाँ करेंगे, एडजेक्टिव या फिर नाउन के पहले, और नोट का यूज आर्टिकल या फिर संख्या सूचक शब्द के पहले। मैंने इसको आपको अच्छा से बताया, जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाफट। चलिए तो जल्दी से इसको लिखिए। देखिए इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस हुआ, और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए दूसरा नंबर इंट्रोगेटिव ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैसे हो सकता है, ठीक है ना, तो बीच में क्यों, कैसे, कहाँ जो रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, दूसरा नंबर इंट्रोगेटिव का, ठीक है ना, या क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कह दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा पता है, इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के बीच में क्या होगा, क्या भी हो सकता है, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, और भी कुछ हो सकता है, मान लीजिए ETC रहता है, ठीक है, यहीं चलिए लिख देता हूं मैं, ठीक है। तब क्या करेंगे मेरे डियर पता है, सबसे पहले इसी को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड, तो वही पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को पहले लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड लिख देते हैं। सर इसको WH वर्ड क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसका, जैसे मान लीजिए वाट का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाउ का मतलब कैसे होता है, ये वर्ड या तो W से स्टार्ट होगा या H से स्टार्ट होगा। ये सबका इंग्लिश मैंने कितना बार बताया है, आप जो है जरूर इसको देख लीजिएगा, समझ रहे कि बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया हुआ है सबका इंग्लिश, क्यों का, कैसे का, कहाँ का, कब का। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट इस पर सेंटेंस दे रहा हूँ।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड, और जो इंट्रोगेटिव का रूल है वही कर दीजिए। क्या करेंगे बताइए, WH वर्ड पहले वही क्वेश्चन वर्ड जो है वही लगा देंगे, या क्वेश्चन या वर्ड लिख देते हैं, चलिए क्यू वर्ड्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो था वही लगा दीजिए, हाइव या हाइजेन था, और फिर तब सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या बोले कि हाइव हाइज आगे करना है, तब सब्जेक्ट लिखना है, फिर नो या नॉट जो भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, OW, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। जो इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव का था क्या बोला सेंटेंस का, वही तो इसका भी हुआ, खाली यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया। जैसे यहाँ पर बीच में सेंटेंस के बीच में ये सब चीज होगा तब होगा, ठीक है। जैसे हम चलिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं, फटाफट इसको पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए तो थोड़ा सा इस पर सेंटेंस लिख देते हैं। आपके पास पैसे क्यों नहीं है, ठीक है। और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, चलिए। हम लोगों के पास महंगी किताबें कैसे नहीं है। देखिए दोनों सेंटेंस को बना लीजिए बस, और भी सेंटेंस हम लोग बाद में बनाएंगे। फिलहाल ये दो सेंटेंस इस क्लास में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्यों का इंग्लिश लगाना है, क्योंकि यही हुआ आपका क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए क्यों का इंग्लिश लगा देते हैं। अब हाइव या हाइज में जो लगेगा, तो यहाँ पर यू है तो यू के साथ क्या लगाइएगा, हाइव। आपको मैंने कई बार बताया, तो वाई हाइव यू। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पैसे का होता है सर जी मनी, तो मनी जब होता है तो यहाँ पर नो लगाना होगा आपको। तो क्या हो गया, वाई हाइव यू नो मनी। उसी तरह से हम लोगों के पास महंगी किताबें कैसे नहीं है। सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिखेंगे, तो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग के साथ क्या लगेगा, हाइव, तो हाउ हाइव वी। उसके बाद यहाँ पर देखिए महंगी किताबें का होता है कॉस्टली बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नो लग जाएगा, क्योंकि महंगी का मतलब ये एडीजे है, एडीजे का मतलब एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम नो लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिए। तो इस तरह से आप इसका बना सकते हैं पूरा। मैंने इसका 2 क्लासेज दिया, एक क्लास पहले भी दिया था, ठीक है, डे 1 और ये डे 2 है। तो दोनों क्लास आप अगर देख लीजिएगा तो हाइव या हाइज के सेंटेंस में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये मेरा गारंटी के साथ दवा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ।